बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। विलक्षण अनुभव। श्री परमहंस दयाल जी को मथुरा में एक महापुरुष के दर्शन हुए जो आपको बहुत प्रेम पूर्वक मिले और आपको निहारते ही बोले, परमहंस राम याद आओ मिलो। उनसे मिलते समय आपके अंतर में भांति भांति के बाजे सुनाई देने लगे और दिल में ऐसा आनंद व प्रकाश प्रतीत होता था जो अवर्णनीय है। आपको उस प्रकाश में कोई गर्मी अथवा सर्दी प्रतीत न होती, एक अद्वितीय आनंद की अनुभव होती। वह प्रकाश प्रभातकालीन चंद्रमा की चांदनी सरीखा सुहावना था। आपकी स्थिति कुछ इस प्रकार थी, दिखला रही है दिल की सफाई जहाँ की सैर, क्या आईना लगा हुआ अपने मकाम में है। जिस ओर आप ध्यान देते उधर प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता और राग बाजे सुनाई देते जो कभी बंद न हो। आप आनंद पूर्वक विचरण करते रहे। जब कभी आप अपनी मौज बस घंटा आधा घंटा किसी घाट पर विराजते तो लोग फल फूल मिठाई और पैसे इत्यादि भेंट करते ताकि आप उनकी ओर ध्यान दें, किंतु आपकी तबीयत किसी से बातचीत करने को पसंद न करती थी। आप उनकी ओर ध्यान न देते और वहाँ से उठकर चल देते। साथी साधु उस चढ़ावे इत्यादि को ले लेता। उस अवस्था में आपको नंदगांव, गोकुल, मथुरा, वृंदावन की सैर बहुत अच्छी लगती थी। उस समय आपको जो नज़ारा दिखाई दिया वह इन चर्म चक्षुओं से भिन्न था। आप कई महीने ब्रजभूमि में ठहरे। हरि भक्तन के दरस की महिमा कहीं न जाए, जन्म जन्म के पाप सब छीन में जात न साए। श्री परमहंस दयाल जी मथुरा से पैदल ही जयपुर पधारे, क्योंकि जयपुर रियासत के शासक बहुत ही हरि भक्ति और परोपकारी वृत्ति के होते रहे हैं। इस राज्य की कुल आमदन का तीसरा भाग धर्म, कर्म और पुण्यदान के लिए खर्च होता रहा और जयपुर नगर के चारों ओर पहाड़, जंगल, झरने, तालाब और बाग इत्यादि सुंदर स्थान हैं। इसीलिए यहाँ पर साधु महात्मा प्रायः निवास करते हैं। खान पान के अतिरिक्त धुनी पानी के लिए संत महात्माओं की काफ़ी सेवा टहल होती थी। श्री परमहंस दयाल जी यहाँ कुछ दिन विराज कर सांभर चले गए। वहाँ एक भक्त बाबू शिव नारायण जी रियासत के प्रबंधक रहते थे। आप उनके पास ठहरे। यही देवयानी तीर्थ प्रसिद्ध है, जिसके विषय में कहा जाता है, देवयानी सब तीर्थों की रानी। उसके निकट ही शमिष्ठा नामक तालाब है, जिसकी कथा पुराणों में वर्णित है। तदुपरांत आप अजमेर तशरीफ़ ले गए। पुष्कर तीर्थ के दर्शन किए। फिर आपके मन में चाहना हुई कि ब्रज वाले उन महापुरुषों को मिलना चाहिए जिन्होंने आपको फरमाया था, परमहंस राम याद आओ मिलो। बस उनके मिलते ही आपको दिव्यानंद की अनुभूति हुई थी, अतः आप मथुरा चले गए। आपने मथुरा में उन महापुरुषों की बहुत खोज की,
पर कुछ पता ना चला। एक दिन आपने उनकी बहुत खोज की और बहुत थक गए। फिर यमुना तट पर कालिया देह के निकट एक पेड़ की छाँव में सो गए तो स्वप्न में उनके दर्शन हुए। उन्होंने फरमाया, मुझे क्यों ढूंढते फिरते हो? अपने आप को देखो, क्या आप और हम भिन्न भिन्न हैं? फिर मुझे खोज कर क्या मिलेगा? श्री परमहंस दयाल जी ने उसी स्वप्नावस्था में उनसे प्रार्थना की कि अभी मुझमें अपने आप को देखने की सामर्थ्य नहीं, इसीलिए आप सरीखे महापुरुषों के शुभ दर्शनों की अभिलाषा है। आपकी बात सुनकर वे हंसे और फरमाया, यदि आप किसी महात्मा से मिलो तो जैसे हमसे हाथ मिलाकर मिले हो, उनसे कभी हाथ ना मिलाना, बल्कि ऐसे ही विनम्रता पूर्वक प्रणाम कर देना। आपने प्रार्थना की कि आपके आदेश का पालन किया जाएगा, किंतु यह तो बताइए, इस तरह मिलने से क्या हानि है? वे बोले, कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है कि किसी की प्रदान की हुई कोई अनमोल देन देखते हैं तो छीन लेते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति को उस अनमोल वस्तु की कद्र व कीमत पता नहीं होती। हाँ, यदि अपनी कमाई हो तो ऐसे व्यक्ति उसे छीन नहीं सकते, क्योंकि उस व्यक्ति को उसका महत्व मालूम होता है। बस यह कहकर वह महापुरुष अंतर्ध्यान हो गए। श्री परमहंस दयाल जी का कथन है कि उन महापुरुषों के दर्शन के बाद आपको ब्रजमंडल की सैर भली मालूम होती थी, जो केवल अनुभव गम्य है। भक्ति भाव और प्रेम से आप परम आनंदित थे। उस अवस्था में आप आध्यात्मिक रहस्यों से परिपूर्ण प्रायः यह भजन बोला करते, करहूँ मैं भक्ति श्रृंगार नाथ, महारानी होई ओम। सत्य के सिंदूर इगूर सुकृता, मुद्रा काजल दई ओम। मांग टिका त्रिकुटी लब लागे, दर्शन हरि जी की पई ओम। बाजू बंद ज्ञान दिर तलरी, नथिया बुध चमकई ओम। मन कर बंधी संतोख की चोरी, प्रिय हिय बिन ना रही ओम। दया के कंगन अकोद पछेली, धर्म की हंसली पहनई ओम। कनन फूल अनहद सावत, बेसर विषय भुलई ओम। सार सूरत की अंगिया, साज की सुमति की सारी ओढ़ई ओम। सहज समाधि बुद्धि चित लहंगा, पल ही में पिया के रिझई ओम। राम याद प्यारी पिया हो के, सोती माया तम कई ओम। सुहागन होई के पिया के रिझाइम, रजतम मल दुरई ओम। करहूँ मैं भक्ति श्रृंगार नाथ, ओह महारानी होई ओम। दो दुआर दर्पण भये, जित देखूँ तित तोहे। कांकर पाथर ठीकरी, भये आरसी मोहे। आप उसी अवस्था में ब्रज भूमि का भ्रमण कर रहे थे कि आपको एक और महात्मा के दर्शन हुए। आपको देखते ही वे महात्मा ठीक उसी तरह बड़े प्यार से मिले जैसे पहले वाले महापुरुष मिले थे। उनके हंसमुख चेहरे और प्रेम व्यवहार से उन पहले वाले महापुरुषों की चेतावनी याद ना रही। जब वे आपसे हाथ मिलाकर चले गए तो आपको ऐसा प्रतीत हुआ कि पहले वाले महापुरुष से जो दिव्यानंद की अनुभूति हुई थी वह सब छीन गई। एक अंश मात्र भी पास ना रहा। वैराग्य और आनंद अवस्था भी जाती रही।
किंतु श्री परमहंस दयाल जी को उसकी अधिक चिंता ना हुई और ना ही आपने इस विषय में किसी को कुछ बताया। आपकी मनोदशा तो कुछ इस प्रकार की थी। गम न कीजिए गम का और शादी न कीजिए ऐश की, दोनों हालत देखिए मुँह से न कुछ फरमाइए। श्री परमहंस दयाल जी एक दिन मथुरा के सदर बाजार में पधारे। आप मार्ग में चले जा रहे थे कि एक व्यक्ति श्री शालिग्राम जी अपने घर के दरवाजे पर बैठे मिले। तब उन्होंने उठकर बहुत विनम्रता और दीनतापूर्वक आपको और साथी महात्माओं को अपने घर बुला लिया। आप जी के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार कराया तथा बहुत भक्ति भाव सहित आपको ठहरने के लिए मजबूर कर दिया। उस व्यक्ति ने आपसे मंत्र सिद्धि व सत्संग के विषय में काफ़ी वार्तालाप किया, पर उसका ध्यान सांसारिक व्यवहार की ओर अधिक था। किसी विशेष उपासना पद्धति की चाहना नहीं थी, अतः सांसारिक अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए आपने उसे कुछ मंत्र बतला दिया। आप केवल एक दिन यहाँ रहे। अभी मथुरा से चलने की सोच ही रहे थे कि इसी रात स्वप्न में गुरु ने आपको आदेश दिया, आप द्वारिका जाने का निश्चय कर चुके हो, अतः आप जयपुर होकर जाना। अंततः संवत 1940 में, क्षमा करेगा, 1840 में फिर जयपुर तशरीफ लाए। आपने नगर के बाहर फतेह सिंह की धर्मशाला में निवास किया। साथी साधु ने दाल बाटी बनाई। तदुपरांत आप जयपुर शहर में प्रविष्ट हुए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन ग्रंथ प्रस्तावना के शेष भाग। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। गुरु जी को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री सद्गुरु चरण कमलभ्यो नमः। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जब भी महाप्रभु किसी स्थान पर पधारते तो उसी दिन दिव्य वर्षा होती थी, जिसे देखकर सभी लोग चकित रह जाते। ऐसा प्रतीत होता था कि देवता भी खुशी में आकर पुष्प वर्षा करते थे। श्री दाता दीनदयाल जी की महिमा का कहाँ तक वर्णन किया जाए। आपने अपनी मौज बस अपने सतगुरु स्वरूप को आलोप कर लिया, परंतु आपका वास्तविक स्वरूप अर्थात आपके अनमोल वचनों का संसार में कभी अभाव नहीं हो सकता। जैसे सूर्य के अस्त होने पर चंद्रमा सूर्य से ही प्रकाश मांगकर रात्रि के अंधकार को दूर करता है, ऐसे ही आपके चरण रज उपासक संत महात्मा आपके प्रदान किए हुए भक्ति योग रूपी कोष से संसार रूपी रात्रि में प्रकाश फैला रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के देह को भी देखने में तो अभाव है, परंतु उनके पवित्र प्रवचन सदैव अटल हैं। श्री रामचरितमानस एवं श्रीमद् भगवत गीता में उनकी झांकी मिलती है। महाप्रभु का पवित्र वचन सदा अटल है
और अटल रहेगा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का वाक्य है, नाम रहियो साधु रहियो, रहियो गुरु गोबिंद, कह नानक इस जगत में किन जपियो गुरु मंत्र। कहते हैं कि एक महान कलाकार ने अपने संपूर्ण कला कौशल का प्रयोग करते हुए फूलों का एक चित्र बनाया। ऐसा लगता था यह चित्र नहीं वास्तविक फूल है। कहते हैं उसकी यह रचना इतनी अनुपम थी कि मनुष्यों की आंखें तो धोखा खाती ही थी, शहद की मक्खी भी धोखा खा गई और उस चित्र की वास्तविक फूल समझकर उस पर बैठ गई। एक विद्वान से ना रहा गया, बोला, भावायुक्त कला कौशल रखने वाले चित्रकार को प्रणाम, परंतु चित्र चित्र ही है और चित्र ही रहता। कागज के फूल चाहे कितने ही सुंदर हो, मनमोहनी क्यों न हो, कागज के फूल उनमें सुगंध और मादकता कभी नहीं आ सकती। ब्रह्म विद्या के महान सम्राट श्री इष्टदेव भगवान के चरण कमलों में यह ग्रंथ भेंट करते हुए दास के मन में रह रहकर यह विचार उत्पन्न होता है कि महाप्रभु मेरी इस भेंट को स्वीकार कैसे करें। विश्व प्रसिद्ध महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस के रचयिता श्री गोसाई तुलसीदास जी अपने नम्रता प्रकट करते हुए कहते हैं, कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहो लिखि कागद कोरे, भंति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचार सो ना है, सुमति जिनके विमल विवेक। काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर सत्य सत्य कहता हूँ। मेरी रचना सद्गुणों से रहित है। इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे, वो गुण है प्रभु राम की महिमा। इसी प्रकार यह दास श्री इष्टदेव के गुणगान गाने में सर्वथा असमर्थ और अयोग्य पाता है। दास बुद्धि बल और विद्याहीन है, फिर भला किस मुख से महाप्रभु के चरित्र गाए। बार बार यही विचार दिल में उठता है कि भला श्री सतगुरु दाता दीन दयाल जी श्रद्धा के इन पुष्पों को कैसे स्वीकार करें। श्री स्वरूप दर्शन को पढ़कर यदि किसी प्रेमी के नेत्रों से श्री सतगुरु प्रेमी आंसुओं की कुछ बूंदें निकल आई तो दास यही समझेगा कि महाप्रभु ने इसे स्वीकार कर लिया है। उनकी वस्तु उनके ही चरण कमलों में सादर समर्पित है। भूमिका को समाप्त करने से पहले मैं उन सभी महानुभाव, आदरणीय महात्माओं और प्रेमी सज्जनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने श्री सद्गुरुदेव जी के इस जीवन चरित्र को इस ग्रंथ के रूप में संग्रहित करके भेंट करने के लिए इस दास की बहुत सहायता की। सर्वप्रथम मैं अपने मालिक परम पूज्य श्री 108 ब्रह्मलीन स्वामी निजात्मानंद जी महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिनकी प्रत्यक्ष प्रेरणा और शुभ आशीर्वाद से यह महान ग्रंथ संपूर्ण हुआ है। उनकी पवित्र याद दिल को झंझोर सी रही है। उनका धन्यवाद किस मुख से करूं? क्या सेवक भी कभी अपने स्वामी का धन्यवाद कर सकता है? दिल में बार बार यह भाव उठता है कि यदि आज वह शारीरिक रूप से विद्यमान होते तो उन्हें जीवन चरित्र देखकर कितनी खुशी होती। फिर भी
मेरी निजात्मा उस आनंद उल्लास का अनुभव कर रही है। वह निज आत्म आनंद हैं। इसके पश्चात दास परम आदरणीय स्वामी श्री अभेदानंद जी तथा श्री अजुनियानंद जी का अतिशय धन्यवादी है, जिन्होंने इस महान कार्य की पूर्ति में सच्चे दिल से सहयोग दिया। मेरे आदरणीय गुरु भाई ब्रह्मलीन श्री स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी की कृपा का मैं आभारी हूँ। उन्होंने अपने जीवन चरित्र में निज अनुभव और श्री सद्गुरुदेव जी की पावन लीलाएं देकर मुझे अनुग्रहित किया। वास्तव में स्वामी अनमोल जी गुरु दरबार के अनमोल रत्न थे। श्री स्वामी रामानंद जी शरणार्थी द्वारा दी गई बहुमूल्य सहयोग की प्रशंसा मैं किन शब्दों में करूं। इन्होंने श्री सद्गुरु दयाल जी के गुरु सत्संग का उपदेश अत्यंत परिश्रम से एकत्रित किए थे। उन्हें इस ग्रंथ में प्रकाशित होकर मुझ पर जो कृपा की है, मैं कभी ऋणी नहीं हो सकता। इसी प्रकार मैं श्री स्वामी गुरु प्रेमानंद जी प्रेम मूर्ति के सहयोग के लिए कृतज्ञ हूँ। श्री स्वामी परम ज्ञानानंद जी का इष्ट चरणों में अगाध प्रेम है। यह तो महाप्रभु के दीवाने और मस्ताने आशिक है। इनके द्वारा की गई गुरु सेवा की एक झलक प्रेमी पाठकों को इस ग्रंथ में भी नहीं, इनके द्वारा दिए गए सहयोग का मैं हार्दिक धन्यवादी हूँ। श्री स्वामी अनंत प्रकाशानंद जी, संत दयाल कृष्णानंद जी, संत दयाल रामानंद जी और स्वामी विवेक सुखानंद जी का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इनके द्वारा पाठ्य सामग्री के रूप में दी गई सहायता परम लाभदायक सिद्ध हुई। इन महानुभावों को मैं अंततः धन्यवाद देता हूँ। श्री स्वामी शब्दानंद जी, श्री स्वामी दयाल शब्दानंद जी, श्री स्वामी प्रेम रोशनानंद जी तथा श्री स्वामी सुख धर्मानंद जी द्वारा दिए गए अपार सहयोग और परामर्श इस ग्रंथ रचना में परम सहायक सिद्ध हुए। इन सभी महानुभावों को कोटिसा धन्यवाद। श्री स्वामी गुरु सेवानंद जी, श्री स्वामी अडोलानंद जी, श्री स्वामी ज्ञान शब्दानंद जी और गुरु दरबार के आदरणीय महात्मा सतगुरु प्रेमियों और गुरु भक्तों का मैं आभारी हूँ, जिनकी शुभकामनाएं इस महान कार्य की पूर्ति में सदा मेरे साथ रही है। अंत में उन सभी त्रुटियों और भूलों के लिए गुरु दरबार के महानुभावों से क्षमा याचक हूँ, जो संभवतः इस ग्रंथ में रह गई हो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि दयालु महानुभाव मुझे क्षमा करेंगे। विनीत सार शब्दानंद जी। 24 वैशाख 2024 विक्रमी 26 अप्रैल सन 1967 ईस्वी। पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय ब्रह्म श्रोत्रिय श्री श्री 1008 श्री सद्गुरुदेव स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के शुभ जन्म दिवस की खोज करते हुए काफ़ी समय लगा, किंतु सफलता ना मिल सकी। परम पीर 108 श्री स्वामी निजात्मानंद जी महाराज जी की आज्ञा अनुसार यह श्रेय श्री स्वामी ज्ञान बैरागानंद जी को प्राप्त हुआ। खोज करते हुए वह टेरी जिला कोहाट तहसील जट्टा पहुँचे। वहाँ उन्हें सिविल सर्जन के दफ्तर में अपने एक सेवक की सहायता से यह सफलता मिली। सन 1884 ईस्वी के दृश्चर में श्री महाराज जी का
जन्म श्री बेलीराम बल प्रभु दयाल जी वासुदेव के नाम से माघ सुदी पंचमी बसंत का दिन शुक्रवार 1 फरवरी मिला। यह ध्यान हम श्री स्वरूप दर्शन में देना भूल गए। प्रकाशक की गलती समझिए या मेरी भूल कि इतनी बड़ी शक्ति स्वामी ज्ञान वैरागानंद जी का नाम न दिया जा सका, जिसके लिए मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ। आशा है कि दयालु स्वभाव से क्षमा करेंगे। आज तक कई लोग जन्म दिवस की खोज को पाठकों के सामने गलत ढंग से पेश कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। दासन दास सार शब्दानंद जी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शेष अगले अध्याय में हम जीवन चरित्र पर प्रकाश डालेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। अच्युतानंद पुरी जी स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी की याद में फरमाते हैं, परम श्रद्धेय श्री गुरु महाराज जी श्री श्री 108 श्री स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज का दर्शन 1962 में प्रथम और अंतिम था। उनका प्रथम दर्शन महान सुखद था। उनके मिलने का ढंग भी बड़ा ही सुहावना था। ऐसा लगता था कि जैसे हम उनके पुराने परिचित हैं और वे हमारे पुराने जाने माने पहचाने हो। ऐसे भावपूर्ण और आशीर्वाद देते हुए दर्शन दिए मानो हमारे लोगों में प्रेमास्पद हो, परम सुहृद हो। उनको देखकर उपस्थित भक्तों के दिल खिल उठे। स्वाभाविक ही सबका श्री चरणों में नतमस्तक हो गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी मंच पर विराजमान है और हरिओम की ध्वनि लगती है। बोलना जी, हरिओम हरिओम हरिओम। ओम सच्चिदानंदाय नमः। राजयोग। इस संन्यास आश्रम को ऋषियों ने मंत्र योग, राजयोग, लय योग, हठ योग का घर वर्णन किया है, किंतु मंत्र योग और राजयोग की विशेषता कही है। चित्त की एकाग्रता तथा अंतर्मुखता को राजयोग कहते हैं। वृत्ति एकाग्र और अंतर्मुखता के लिए गुरु के बतलाए हुए मंत्र या शब्द ब्रह्म का योग है। इसी को संतों ने सूरत योग भी कहा है। वृत्ति जीवात्मा की एक लहर है जो समस्त पिंड, इंद्रियों और शब्दादि विषयों में फैली हुई है। इसी शब्द ब्रह्मा को, जिसको अथर्व आदि वेदों में, योग संहिता आदि ग्रंथों में अनहद आकाशवाणी, धुनात्मक आदि नामों से वर्णन किया है। यह शब्द ब्रह्म प्रत्येक प्राणी के हृदय ब्रह्मांड देश में सर्व समय स्वतः ही होता रहता है। सद्गुरु उपदेश के बिना यह खुलता ही नहीं है। यह अनहदनाद परम धाम पराविद्या वेद भगवान जी के स्थान से उत्पन्न हुआ है। इसी अनहद में या अजपा जाप में अभ्यासी वृत्ति को लगाकर निज देश की ओर जाता है। शनै शनै पिंड देश की प्यार प्रीति त्यागता जाता है। जो पिंड इस समय आत्मा की राजधानी बनी है। आत्मा के ही बल से मन, इंद्रियां, शब्द आदि विषयों का अथवा कुल ब्रह्मांड अपना अपना कार्य हो रहा है। इसी से समस्त संसार की विद्या और नाना प्रकार की शक्तियां भरी हुई है। यह चेतन शक्तिशाली आत्मा जिस किसी भी कार्य पूर्ति के लिए सच्चे संकल्प से जिस ओर भी जाता है, पुरुषार्थ द्वारा उसी कार्य अथवा दिशा में अनंत अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त करके अपनी मनोकामना पूर्ण करता है।
ओम शांति 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 ही। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। 2 प्रकार की विद्या। दुनिया में इल्म 2 तरह के होते हैं, एक सीना और दूसरा सफ़ीना। सफ़ीना इल्म वह होता है जो कहने सुनने अथवा पढ़ने लिखने में आ सके। तमाम व्यवहारिक विद्याएं इसकी मिसाल है। यह इल्म शिक्षक के दिमाग में, शिष्य के दिमाग में उतारा जाता है। इसके अतिरिक्त सीना इल्म वह होता है जो गुरु के सीने से अर्थात हृदय से शिष्य के हृदय में उतरता है। यही आध्यात्मिक विद्या है। किताबों की भाषा के द्वारा इसे प्रकट ही नहीं किया जा सकता, कारण भाषा मन के संकेत पर चलती है और मन भौतिकता में रमा होता है। अतएव उसकी अपनी सीमाएं हैं। अतः कितनी भी समर्थ भाषा क्यों न हो, उसमें मन का व्यापार ही चल सकता है। सीना इल्म आध्यात्मिक अनुभूति का विषय है। उसे वाणी के द्वारा किसी भी तरह प्रकट नहीं किया जा सकता। गुरु की कृपा से ही इस विद्या का राज खुलता है। बिना गुरु की शरण गए इस इल्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। चाहे कितना भी ग्रंथ पढ़ लो, उससे तुम भगवान को नहीं समझ सकते। किताबों से खुदा मिलता तो मुर्शिद क्यों रबा होता, अंगूठों से हमल होता तो सोहर क्यों रबा होता। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस महाराज की जय। श्री नंगल बिहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी।